आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल कैसे किया जाएगा इसको समझेंगे। देखिए, इनमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। तो पहले तो ये समझना है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन का मतलब उसका स्थान को बदल करके मान को निकालना, है ना। इसी समीकरण का हम लोग विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वजह गुणन से भी हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पे है प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन विधि को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग विलोपन विधि को भी समझेंगे, वज्र गुणन विधि से कैसे हल करना है उसको भी समझेंगे, ग्राफीय विधि जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि को समझना है। सॉल्यूशन में देखिए, पहला समीकरण आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है और दूसरा समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। तो दोनों समीकरण में किसी को भी हम लोग बदल सकते हैं, यानी तो जो हमें आसान लगेगा बदलने में पहले उसे बदल देंगे। अब ये समीकरण देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। और दूसरा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो हम इसको थोड़ा बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ x को रखेंगे, बाकी जितने सारे बचेंगे वो सब बराबर के उस पार कर देंगे, नहीं। तो हम x को अपने पास रख लिया और बाकी जो है सब उधर कर देंगे बराबर के। तो इधर से बराबर बराबर अगर पार करना है, कहने का मतलब अगर प्लस 2y है तो उस पार अगर जाएगा तो बराबर के उस पार जाने से साइन बदल जाता है ना। प्लस 2y है तो माइनस 2y हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर x बराबर 3 और ये प्लस 2 उस पार चला जाएगा -2y, और समीकरण नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि समीकरण 1 में ये x का मान समझ लीजिए और समीकरण 1 आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये जो x का मान है वो वहां पे रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, नहीं, तो ये समीकरण 1 में क्या है 7x, तो 7x x के जगह हम उसका मान रखेंगे, तो x का मान है 3 माइनस 2y, फिर माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। ठीक, अब इसको 7 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा चीज़ यहाँ गुना करना पड़ेगा। 7 या 21, 7 दूना 14, है ना। ये इसके साथ गुना हो जाता है, इधर बचता है -15y बराबर 2। क्लियर है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे -14 और -15 -29 होता है, माइनस माइनस जोड़ा जाता है ना, और y वाले को एक तरफ, बिना y वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ये +21 बराबर के उस पार जाएगा तो -21 हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 में 21 घटाना है, तो घटेगा तो नहीं, उल्टा घटाएंगे, यानी माइनस से हम घटाएंगे तो -21 से अगर 2 घटाएंगे तो -19 आएगा, है ना। अब यहाँ देखना है कि -29y बचा और इधर बराबर में -19 बचा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 29y बराबर 19 बचता है। ठीक है, अब अगर y का वैल्यू निकालना है तो y बराबर ये 29y के साथ गुना है, तो उस पार अगर भेजोगे बराबर के उस पार, गुना वाला बराबर के पार जाने से भाग लग जाता है। तो उस पर हमारे पास 19 था और 29 है, तो 29 भाग लग जाएगा, यानी भाग का मतलब नीचे आ जाएगा, तो इसलिए y बराबर 19/29 आंसर हो जाएगा। अब समीकरण 2 से अगर देखें तो समीकरण 2 में x बराबर 3 माइनस 2y है, x बराबर 3 माइनस 2y, तो y के जगह हम y का मान रखेंगे 19/29, है ना। अब यहाँ 3 का 3 है और -2 को इससे गुना कर देंगे, तो यहाँ 19 को 2 से गुना करने से 19 दूना 38, नीचे क्या 29। अब यहाँ 3 माइनस 38/29 बचता है, तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, 29 को 3 से गुना कर लेते हैं पहले, 3 नंग 27, 3 दूना 6, 2 8 और -38 है, नीचे क्या है 29। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 87 में से 38 घटाएंगे तो यानी 7 में 8 तो घटेगा नहीं, उधार लिया जाएगा तो 17 होगा, 17 में 8 घटेगा तो 9 बचेगा। ये 8 इसको एक उधार दे रहा है तो इसके पास 7 बचेगा, 7 में 3 गया 4, नीचे कितना 29, तो 49/29। इस प्रकार y का मान 19/29 और x का मान 49/29 आंसर आ रहा है ना, ये कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक क्वेश्चन है, इसको अगर बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ, एक क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप या किसी भी आर शर्मा का हो, आर एस अग्रवाल का हो, एनसीईआरटी का हो, भारतीय भवन का हो, या किसी भी मैथ का, हाँ, किसी भी बुक का कोई भी अगर क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से दे दिया जाए तो आप उसे बना सकते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। हाँ, फिलहाल
अभी हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हुए हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 तथा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसको समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, एक बार से अगर नहीं समझ में आता, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, चौथी बार बनाओ, बार बार इसको प्रैक्टिस करो, देखो, उसके बाद खुद से इसको ट्राई करो, बन जाएगा। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग विलोपन विधि को कैसे हल करना है उसको समझेंगे, ठीक है। इससे पिछला वीडियो हमने बनाया था प्रतिस्थापन विधि के बारे में, ठीक है। बहरहाल आप, मुझे उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको प्रैक्टिस कर रखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग विलोपन विधि को कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिया, यानी उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि में समझाए थे, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर भी लिया है विलोपन विधि में, ताकि बच्चे समझ सके कि आंसर सेम आता है दोनों में। प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, वज्रगुणन से करो, या फिर ग्राफिक विधि से करो, आंसर तो एक ही आएगा, सेम आएगा, विधि अलग अलग है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का विलोपन विधि से हल करें, है ना। सॉल्यूशन में हम लोग ध्यान देंगे, पहला समीकरण हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन नंबर 1 हम कर देते हैं, और दूसरा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। लेकिन बहरहाल हम लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे कि विलोपन विधि में हमें बैलेंस करना पड़ता है दोनों समीकरण को। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ हम लोग को संतुलित करना पड़ता है, यानी x और y को हम किसी एक को बैलेंस करना है। x को अगर बैलेंस करना है तो s का कोफिशिएंट को ऊपर नीचे गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है तो उसको नीचे वाले से गुना करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे। तो इससे हम क्या होगा, x वाला कटेगा। अगर हमको y वाला काटना है तो y का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 15 है तो नीचे से गुना करेंगे, और y का कोफिशिएंट नीचे जो 2 है उसको ऊपर से गुना करेंगे, तो फिर उस हाल में जो फिर y कट जाएगा, x बचेगा। तो अब क्वेश्चन पर डिपेंड है, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है कि पहले आप y निकालिए बाद में x निकालिए, या x पहले निकालिए बाद में y, ऐसा कुछ नहीं है। हम यानी x चाहे पहले हम x को निकालें या y को निकालें, खैर। तो समझना यह है कि ये आपका समीकरण 1 बना, समीकरण 2। अब अगर पहले से बैलेंस किया हुआ रहता तो बैलेंस नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग साइन बदल करके हल कर लेते, नहीं, खैर। तो हम लोग एक क्वेश्चन वो भी देखेंगे जिसमें बैलेंस किया हुआ रहता है, अभी तो इसमें बैलेंस नहीं है। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 2। तो बैलेंस करने के लिए s का कोफिशिएंट 60 उसको नीचे से गुना करेंगे, और s का कोफिशिएंट 1 उसको ऊपर से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और नीचे आपका हो जाएगा 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x, 7 दूना 14, 7 या 21। अब होगा क्या कि यहाँ पर साइन अगर बदलेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यानी साइन बदला जाएगा। उसके बाद साइन किसी में बदल सकते हैं, किसी में नहीं। जहाँ पे बदलने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे बदला जाएगा, यहाँ पे जरूरत है, बिना बदले आप इसको नहीं काट सकते थे, नहीं, 7 और 7 14 हो जाता, आप बदलें तभी 7 में 7 घटेगा, नहीं। अगर पहले से यहाँ पे माइनस रहता तो हम क्यों बदलते, डायरेक्ट काट देते, नहीं। तो आपको समझना है कि कहाँ बैलेंस करना है, कहाँ नहीं, कहाँ साइन बदलना है, कहाँ नहीं बदलना है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे +7 -7 प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस बचा, यानी बीच में जो साइंस पहले से था, साइन सब, वो आपको भूल जाना है। अभी पहले समीकरण में जो साइन है और अभी नया जो आप बनाया, बस यही दोनों देखना, बीच में यहाँ पे क्या है इसको नहीं देखना है। तो -15 और -14 अगर दो यानी जोड़ना है तो 5 4 9, 1 और 1 2, माइनस माइनस जोड़ेगा तो माइनस होगा, y का y 29y हो गया। और इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस में यहाँ घटता है, 21 -21 में +2 घटेगा तो -19 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, 19। और इधर 29 गुना में है तो वो भागा में आ जाएगा, 19/29 आंसर। समीकरण 2 से अगर जाएं तो समीकरण 2 में हम यहाँ पर समीकरण 1 भी ले सकते हैं, हाँ, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है कि आप 2 ही लीजिए, हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने अनुसार लेंगे, हमें जो आसान लगेगा, सरल लगेगा, उसको हम लेंगे। तो हमको आसान लग रहा है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो समीकरण 2 में है। समीकरण 2 से अगर देखें तो x प्लस 2y, y का मान तो यहाँ पर 19/29 है, तो गुना में आ जाएगा, बराबर क्या है वहाँ पे समीकरण 1 में, बराबर आपके पास, हाँ, समीकरण 2 में बराबर क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे x का x है, ये प्लस वाला बराबर के उस पार जाता है तो माइनस हो जाता है, और इस पार बराबर के उस पर क्या था, 3 था,
ये वाला उस पार जाएगा। अब ये 2 गुना 19 है तो 19 दूना 38 होता है। ये गुना जो है ये ऊपर के साथ में है, 29 के साथ गुना नहीं है, नहीं तो 19 दूना 38 ऊपर, नीचे 29, ये वाला उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इन तीन में से इनको कैसे घटाया जाएगा, तो इनका तरीका ये है कि नीचे जो रहता है अंश बटे हर, ये हर को यहाँ से गुना करना पड़ेगा। तो 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8 और ऊपर माइनस 38 है। अब क्या करेंगे, 87 में 38 घटा देंगे, 17 में 8 गया 9 बचेगा, इसको उधार दिया तो 7 बचेगा, 7 में 3 गया 4, यानी 49 बचेगा और नीचे कितना रहेगा 29। तो इसका मान 49 बटे 29। नहीं, आप प्रतिस्थापन विधि से हल किए हुए थे, उसमें भी आंसर यही आया था, और अभी हम लोग विलोपन से किए, इसमें भी आंसर वही आ रहा है। नहीं तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन विधि अलग अलग है। ठीक है, विधि को हमें समझना है और इसको इतना प्रैक्टिस करो कि इस हिसाब से समझो कि दूसरा क्वेश्चन हम खुद बना सकें। नहीं, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ, नहीं इतना बनाओ कि इसका आंसर दिमाग में, जहन में आ जाए और कॉन्फिडेंस हो जाए कि इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हम उसे बना सकें। नहीं तो फिलहाल अभी हम नीचे एक क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इसको आप विलोपन विधि से हल करें। पहले इसको बनाइए, बार बार बनाइए, उसके बाद आप इसमें आइए, हाँ बन जाएगा आपका क्वेश्चन।